नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। बड़ी खबर इस वक्त की, अबू धाबी एयरपोर्ट के पास ड्रोन से हमला हुआ है। अबू धाबी एयरपोर्ट के पास ड्रोन से हमला हुआ। 3 तेल टैंकर्स पर भी ड्रोन से हमला किया गया है। अबू धाबी औद्योगिक क्षेत्र में विस्फोट हुआ, एयरपोर्ट पर भी आग लगी है। काफी नुकसान की खबर आ रही है। तो अबू धाबी एयरपोर्ट के पास हमला हुआ है, ड्रोन से यह हमला किया गया है। इसके अलावा तेल टैंकर्स पर भी ड्रोन से हमला किया गया है। यह हमला 3 तेल टैंकर्स पर किया गया। औद्योगिक क्षेत्र है ये, जहां पर हमला किया गया वहां पर विस्फोट की खबर है। काफी नुकसान की खबर है, हालांकि कितना नुकसान हुआ है अभी ये साफ नहीं हो पाया है। तो 2 हमले हुए हैं अबू धाबी में, एयरपोर्ट के पास पहला धमाका हुआ है और दूसरा 3 तेल टैंकर्स पर भी हमला किया गया है। ये औद्योगिक क्षेत्र में आता है इलाका जहां पर हमला किया गया है। एयरपोर्ट पर आग लगने की खबर है इसके बाद, और काफी नुकसान हुआ है। एयरपोर्ट के पास जो धमाका हुआ, इससे एयरपोर्ट पे भी आग लग गई, एयरपोर्ट के आसपास आग लग गई। ये तस्वीरें आप देखिए, अबू धाबी एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं जहां पर आपको धुआं दूर से ही दिखाई देगा। एयरपोर्ट पर आग लगी है, इसके बाद नुकसान की काफी खबर है। और दूसरा जो हमला हुआ है, 3 तेल टैंकर्स पर यह हमला किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में टैंकर्स थे जहां पर यह धमाका हुआ है। ड्रोन के जरिए यह हमला हुआ है। तो ये 2 तस्वीरें, एक तेल टैंकर्स में धमाका और दूसरा एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर हमला किया है। उन्होंने लिखा, दंगाइयों, अपराधियों और आतंकवादियों का हाथ थामने वाले लोग आज अन्न को हाथ में लेकर अन्नदाता के हित चिंतक होने का स्वांग कर रहे हैं। प्रदेश जानता है कि प्रतिकूल मौसम से अधिक इनके शासनकाल में हुए दंगों ने ही किसानों को हानि पहुंचाई है। ये तो सिर्फ जिन्ना प्रेमी हैं। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, अखिलेश यादव ने अन्न को लेकर संकल्प लिया कि किसानों पर बीजेपी की सरकार ने अत्याचार किया है, और अन्न को लेकर संकल्प किया कि वो बीजेपी की सरकार को नहीं आने देंगे। इसी के जवाब में योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है, प्रदेश जानता है कि प्रतिकूल मौसम से अधिक नुकसान जो हुआ है वो इनके शासनकाल में हुआ है। दंगों ने ही किसानों को हानि पहुंचाई है। ये सिर्फ जिन्ना प्रेमी हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार 5 दिन तक बारिश के बाद पशुओं को बीमारी की आशंका की वजह से किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं। किसानों ने जल्द धूप न निकलने की वजह से गेहूं और अन्य फसलों में पीलेपन जैसी कुछ बीमारियों के होने की आशंका व्यक्त की। ऐसे में कृषि विभाग ने किसानों को अपने खेतों में पानी की निकासी बेहतर किए जाने का सुझाव दिया। कृषि विभाग ने किसानों की चिंता दूर करने के लिए उन्हें दवाओं के छिड़काव के भी निर्देश दिए हैं। जी सर, ये धूप ना निकलने करके ना पीली की शिकायत कणक को हो गई है। ये पीली कणक हो गई, पीली हो गई है। इस करके खादा भी नहीं मिलियाँ, तो इस करके कणक में बहुत नुकसान हो रहा। ठंड करके ना धुप होएगी तो ही कणक चमकेगी। तो धूप बहुत ज़रूरी है। हाँ, धूप का बहुत होना ज़रूरी है। तो ये केवल जो गेहूं की फसल है उसी पर इसका असर पड़ रहा है पीलिए का, या दूसरी फसलों पर भी इसका कोई? हाँ, दूसरी फसलों पर भी पड़ रहा है, कोरे का असर पड़ रहा है उनके तो। जैसे टमाटर है, टमाटर को पीला दे रही है, सारा कुछ हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। प्रदेश में आज बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग प्रदेश के मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 17 से 20 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की संभावना जता चुका है। इस दौरान मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा। प्रदेश के कई इलाकों में हुई भारी बर्फबारी के बाद अभी भी जनजीवन पटरी पर नहीं लौटा है। कई इलाकों में संपर्क मार्गों पर आवाजाही बाधित है, तो कहीं बिजली सप्लाई ठप है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। प्रदेश के कुछ स्थानों में हल्की बारिश रिपोर्ट की गई है।
बिलासपुर कांगड़ा में मतलब हल्की बारिश रिपोर्ट की गई है। और जैसे नूरपुर हो गया, आपके कांगड़ा में, बिलासपुर हो गया, सुंदरनगर हो गया, यहाँ पे फॉग भी, डेंस फॉग भी रिपोर्ट की गई है। और जो तापमान की बात करें, जो न्यूनतम तापमान वो शिलांग में था -8 डिग्री सेल्सियस, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो मंडी में था 19.2 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डीटीसी की पहली इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई और बसों को इंद्रप्रस्थ डिपो से रवाना किया। इस मौके पर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी मौजूद रहे। बता दें, खास बस केवल 55 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी और एक बार फुल चार्ज हो जाने पर 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। देखिए न्यूज इंडिया संवाददाता गौरव मिश्रा की ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली को जो पहली इलेक्ट्रॉनिक बस है वो मिल गई है और आप इस बस को देख सकते हैं, मेरे पीछे ये खड़ी है। अक्सर राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या को लेकर के लगातार आप रिपोर्ट्स देखते होंगे और तरह तरह की जो बातें हैं वो भी होती होंगी कि जल्द दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रॉनिक बसें जो हैं वो आएंगी। दरअसल ये JMB ग्रुप जो है लिमिटेड, उसकी ये बस है। और इस बस की अगर खासियत की बात करें तो दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इसको हरी झंडी दिखा दिया है। ये बस आपको हुबहू देखने में उन्हीं बसों की तरह लगेगी अब तक जो दिल्ली की सड़कों पर आप चलते हुए देखते थे, लेकिन इसमें कुछ सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है क्योंकि ये बस पूरी तरीके से बिजली से चार्ज होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक बस है। तो इसके लिए यहीं पर बस स्टैंड पे ही एक चार्जर पॉइंट जो है उसकी व्यवस्था की गई है। और ये जो पीछे का हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूं, अक्सर आप यहाँ पे बड़े बड़े फैन देखते होंगे, इंजन देखते होंगे, जहां से आवाजें आती थी और पर्यावरण प्रदूषण लगातार होता था। अब इन हिस्सों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो बैटरी है उसको यहाँ पे लगाया गया है। तकरीबन 55 मिनट में ये बस जो है वो फुल चार्ज होती है। और चार्जर पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो बस के इस हिस्से में ये जो आप पोर्ट देख रहे हैं, यहाँ पर चार्जर की जो व्यवस्था है वो की गई है। हालांकि दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो जिस तरीके से इस बस को और ज़्यादा दिल्ली के सड़कों पर बढ़ाने की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन जो है इनकी संख्या है वो फरवरी के पहले सप्ताह में ही बढ़ाई जाएगी, यानी कि करीब जो है वो बसों को 1300 बसों को लाने का लक्ष्य जो है वो डीटीसी का है। ये अंदर से आप तस्वीरें देख रहे हैं जो बस की, इसमें जो सीट है उसी तरीके की सीटें हैं लो फ्लोर बसों की जो रखी गई थी डीटीसी की। और पैनिक बटन है, कोई भी समस्या होती है तो आप पैनिक बटन दबा करके सूचित कर सकते हैं। पूरी तरीके से जो बस है वो GPS तकनीक से लैस है। आगे एक डिस्प्ले दिया हुआ है। तो कई तरीके की जो सुविधाएं हैं और खास करके सुरक्षा के जो नियम है, मानक हैं, उसका ध्यान रखा गया। बस में CCTV कैमरे जो हैं वो लगाए हुए हैं। और इस बस के चलने से एक सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो पर्यावरण में जो पॉल्यूशन होता था वो कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में 50 और बसें जो हैं वो दिल्ली के सड़कों पर उतारी जाएंगी। हालांकि अगर बात करें एक बार ये अगर चार्ज होती है तो तकरीबन 120 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करेगी। और इस बस के आने के बाद से आम लोगों के लिए खुशखबरी ये भी होगी कि जिस तरीके से ये जो बाकी बसें चलती थी उसमें तरह तरह की परेशानियां होती थी, इस बस की अगर बात करें नई तकनीक है, नई टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से इसको सड़कों पर चलाया जाएगा। और आने वाले दिनों में और इस तरीके की बसें दिल्ली सरकार लाएगी। कैमरामैन शिव कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, दिल्ली।